राज्यसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष द्वारा यानी महागठबंधन और रेड्डी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग खरीद फरोख्त किए हुए हैं। देखिए, विपक्ष के पास पहले भी आंकड़ा नहीं था, उनको चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। 2014 के बाद बिहार में कभी भी राज्यसभा का चुनाव वोट के आधार पर नहीं हुआ, सब लोग निर्विरोध निर्वाचित होते रहे, क्योंकि पार्टियों ने अपने क्षमता का आकलन करके उम्मीदवार दिया। उस नाते महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं देना था। 5 सीटें थी, 5 प्रत्याशी जीतते। जबरन चुनाव थोपा महागठबंधन ने, नतीजा वही हुआ जिसका अनुमान था। अब आपको किसने वोट दिया, वोट नहीं दिया, ये तो आपकी जवाबदेही है। हमारे पास इतना वोट था, 202 वोट एनडीए के पास था, सभी 202 वोट एनडीए के पक्ष में पड़ा। उनके पास तो 35 वोट था मात्र, उससे ज़्यादा वोट की कैसे उम्मीद कर रहे थे? 6 तो जोड़ लिए थे वो लोग। अब नहीं, ये तो बताएंगे ना। आपके पास तो 35 का आंकड़ा था, आपको चुनाव में नहीं आना चाहिए था। मेरे पास आपसे ज़्यादा ही आंकड़ा था, लेकिन आप जिस भरोसे पे आए थे वो भरोसा पूरा नहीं हुआ, तो हमारा क्या दोष है? अगर कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन नहीं करना चाहती, उसके विधायक आपके समर्थन नहीं, हमको तो समर्थन नहीं किया है किसी ने। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने या आरजेडी के विधायकों ने एनडीए को तो समर्थन नहीं दिया है, उनको समर्थन नहीं दिया। वो जाने, उनका काम जाने। डर दिखा रहे हैं अब ये तो अब आप विधानसभा चुनाव के पहले AIMIM के 4 विधायक ओवैसी साहब की पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे। कैसे चले गए, इसका जवाब दें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में चले गए। वो क्या था? जब आरजेडी में कोई जाए, कांग्रेस में कोई जाए, तो आपके नीतियों से प्रभावित होकर जाता है, आपके नेतृत्व से प्रभावित के होकर जाता है। अगर मेरे साथ कोई आए तब तो हम मत लगाते हैं, और मेरे साथ तो कोई आया भी नहीं राज्यसभा चुनाव में। हमारे साथ तो वही लोग आए जो हमारे गठबंधन में थे। एक भी वोट सरप्लस नहीं है हमको एनडीए से बाहर का, तो फिर हम पर क्यों? देखिए, आप अपने कमियों को स्वीकारिए। अगर कोई आपको समर्थन नहीं दे रहा है तो आपकी कमजोरी है। समर्थन देने वाले लेने वाले समझे। इसमें एनडीए को नाहक घसीटना, अपने कमजोरियों को दर्शाना है। आप अगर अपने दल को, गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाते हैं, हमारा क्या दोष है? बीजेपी की जिम्मेवारी है कि महागठबंधन के लोगों को एकजुट रखे, ये हमारी जिम्मेवारी है क्या? और तेजस्वी यादव जी को तो अब सावधान हो जाना चाहिए। अब तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि जो बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए किसी एक दल को 25 विधायकों को दरकार होना चाहिए। 25 का आंकड़ा था उनके पास, एक विधायक तो उनके साथ नहीं है। अब हिम्मत है तो उनको निकालें। तेजस्वी यादव निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि तब कुर्सी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, तो निकाल देना चाहिए। अगर उनके दल के किसी विधायक ने अनुशासनहीनता दिखाया, दल के फरमान को नहीं माना, नेतृत्व में विश्वास नहीं किया, तो आपको दल से बाहर निकालने का हिम्मत जुटाइए। बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? ये आपके दल के विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी गठबंधन की पार्टी है, तो आप गठबंधन से सवाल करिए। देखिए, विपक्ष बार बार यही गलती कर रहा है। अपने कमजोरियों को टटोलना चाहिए, उसको दुरुस्त करने का उपाय करना चाहिए। जनता का भरोसा पहले ही आप पर उठ चुका था, अब आपके विधायकों का भरोसा आप पर नहीं है, ये तो आपकी कमी है। और बीजेपी पर आरोप लगा करके आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। लोकसभा हार गए, ईवीएम गड़बड़ था, विधानसभा हार गई, SIR के चलते हार गए, इस बार हार गए तो इन लोगों ने हरवा दिया। विधानसभा में 10,000 रुपये का भी आरोप लगा। वही नहीं कह रहे हैं कि बार बार आप गलती कर रहे हैं और बार बार जनता आपको जवाब दे रही है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। आप अपने कमजोरियों को दूर करने के बजाय बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं, तो आगे भी यही नतीजा आने वाला है। आखिरी सवाल है, अब तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कौन होंगे? अभी तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
आगे क्या होगा इसका आकलन करना तो बड़ा मुश्किल काम। चेहरे पर बातें हो रही है कि अभी ये हो सकता है, अभी ये हो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक सवाल है कि जो अंचल अधिकारी है, कर्मचारी है, काफी समय से हड़ताल पे है, काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, उसमें जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने सबसे अपील किया है कि सब लोग काम पे लौटिए, काम को बाधित नहीं करिए। मुझे लगता है कोई रास्ता निकल जाएगा।